Hello everyone, a warm welcome to the today's webinar. I hope you all are fine. आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सिंप्लीफाई योर इंडस्ट्रियल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग विद बिजी। जैसे आप सबको पता है कि हम हर वीक एक टॉपिक के ऊपर वेबिनार करते हैं। इससे आपका बिजी का नॉलेज बढ़ेगा और आपके इंडस्ट्री के लिए एक सॉल्यूशन भी मिलेगा। जो आज का सब्जेक्ट है यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल मशीनरी और कुछ प्लास्टिक इंडस्ट्री वैसे होता है, उस इंडस्ट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके लिए क्या क्या पेन पॉइंट्स होती है, चैलेंजेस होती है और उसको हम बिजी के द्वारा कैसे सॉल्यूशन पा सकता है। तो ये है आज का टॉपिक। आप सब एंड तक बने रहिए। अगर कोई क्वेश्चंस डाउट्स होगा तो आप चैट बॉक्स का यूज कर सकते हो, वहाँ पे आपका क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। इन केस अगर कोई क्वेश्चंस होगा तो आप एंड में भी पूछ सकता है। आफ्टर दिस वेबिनार वी हैव अ क्वेरी सेशन, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस इन द क्वेरी सेशन। फिर आइए हम शुरू करते हैं। हाय, आई एम मिस्टर राज मिश्रा, एमडी ऑफ श्री बालाजी प्राइवेट लिमिटेड। एक कंपनी है। मिस्टर राज मिश्रा जी का एक प्रॉब्लम यहाँ पे बता रहा है। जैसे आई स्ट्रगल्ड विथ इन्वेंट्री ट्रैकिंग, scattered production data and delayed invoicing. Deliveries were late, payments got missed, and cash flow get suffered. सो ये उनका एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पे कुछ और सिस्टम उन्होंने यूज़ कर रहा है, कुछ और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वहाँ पे उसका प्रॉब्लम इस तरीके से है, वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। डोंट वरी, बिजी मेक्स इट इजी। आपके लिए बिजी सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा कि आपके बिजनेस फर्दर लेके जाने के लिए। क्या क्या सॉल्यूशंस हम बिजी में उनको दे सकता है एज पर देयर चैलेंजेस। तो ये हम अभी वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे विथ प्रैक्टिकली। आई स्ट्रगल टू क्लियरली सेपरेट रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स and finished products in my system, which leads to confusion and mistakes in stock management. जैसे प्रोडक्शन इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारे प्रोसेस होती है। पहले प्रोडक्शन का रॉ मटेरियल परचेस करते हो, उसके अकॉर्डिंग हम बीओएम सेट करते हैं और इससे पहले हम उस प्रोडक्ट का कैटेगराइज करते हैं कि रॉ मटेरियल क्या होता है, क्या क्या प्रोडक्ट रॉ मटेरियल ग्रुप में आएगा, क्या क्या मटेरियल सेमी फिनिश्ड ग्रुप के अंडर आता है, कौन सी आइटम्स फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंडर आता है। तो ये हम कैटेगराइज करके रॉ मटेरियल को बाई करेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्शन के बीओएम सेट करते हैं, फिर प्रोडक्शन करके आइटम बनाते हैं। इसके बीच में और भी काफ़ी सारे प्रोसेस होती है, जैसे ऑर्डर मैनेजमेंट होता है, कोटेशन मैनेजमेंट होता है, चलन मैनेजमेंट करना पड़ता है और इसका प्रॉपर रिपोर्टिंग चेक करना पड़ता है। अब यहाँ पे मिस्टर राज मिश्रा जी ने कह रहा है कि उनका बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट कैटेगराइज करने के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है, कि वो अभी उनका एक्चुअल प्रोसेस अभी चल रहा है, उसमें वो कन्फ्यूजन भी हो रहा है उनको। लेकिन बिजी में क्या क्या कर सकता है, इसके लिए हम एक बार गो थ्रू करा लेते हैं। एक ये जो कंपनी है यहाँ पे बालाजी प्लास्टिक करके, हम यहाँ पे कंपनी लॉगिन करेंगे पहले। अब ये प्रोडक्ट कैटेगराइज हम कैसे कर सकते हैं, आप देख सकते हो आइटम ग्रुप बना के रखी हैं। फिनिश्ड प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट होती है, और रॉ मटेरियल एडिटिव कलर भी होगा। ये एक्चुअली एक प्लास्टिक चेयर इंडस्ट्री है, प्लास्टिक चेयर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसके लिए बनाया गया डेटा है। एक सैंपल डेटा है, इसमें आप देख सकते हो रॉ मटेरियल एडिटिव, रॉ मटेरियल पैकेजिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल पॉलीमर, रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग एड, रॉ मटेरियल री इन्फोर्समेंट। तो ये सारे रॉ मटेरियल होती है। और लास्ट में स्क्रैप करके एक रॉ मटेरियल ग्रुप है, आइटम ग्रुप है। तो अगर आपके प्रोडक्शन के प्रोसेस में कोई स्क्रैप बनेगा, कोई डैमेज होगा आइटम, उसको स्क्रैप करके कंसिडर कर सकते हो। ये हमारे कैटेगरी है प्रोडक्ट का। और अगर हम आइटम चेक करते हैं कि क्या क्या आइटम्स यहाँ पे बना के रखे हैं। पहले हम रॉ मटेरियल लेते हैं। रॉ मटेरियल, ये जो कलर है एडिटिव कलर, कलर मास्टर बैच करके एक आइटम हमने क्रिएट किया है अंडर द ग्रुप ऑफ रॉ मटेरियल एडिटिव कलर। इसका यूनिट केजीस है, जीएसटी सब कुछ यहाँ पे डाल दिया हो। और यहाँ पे आपको पैकेजिंग यूनिट होती है अगर, तो वो भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर ये अलग अलग रॉ मटेरियल्स है, एंटीऑक्सीडेंट एडिटिव, कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर, फ्लेम रिटार्डेंट, इम्पैक्ट मॉडिफायर, यूवी स्टेबलाइजर। इसके अंदर यूनिट बता के रखी हैं केजीस, GST 18 इसका HSN कोड। और ये पैकेजिंग मटेरियल अगर कुछ होगा, बबल रैप होती है, कोरगेटेड बॉक्स होता है, स्ट्रेच फिल्म होगा। ये आपको यहाँ पे ये भी डिफाइन कर सकता है कि रोल के अंदर आइटम का यूनिट रोल डिफाइन कर सकते हो।
और अगर आपका मल्टीपल यूनिट होगी, अगर प्राइमरी यूनिट नंबर्स, सेकेंडरी यूनिट केजीज में डिफाइन कर सकते हैं। फिर फिनिशिंग प्रोडक्ट यहाँ पर प्लास्टिक चेयर आर्मलेस होगा, प्लास्टिक चेयर फोल्डिंग टाइप, प्लास्टिक चेयर परपोरेटेड बैक, प्लास्टिक चेयर प्रीमियम डिजाइन, प्लास्टिक चेयर बेबी चेयर, इस तरीके से आइटम हमने बना के रखा है। ये सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट है। स्पेसिफिकली ये जो डेटा, सैंपल डेटा चेयर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के जैसे हमने बनाया है यहाँ पे। अब इसका रिपोर्ट भी चेक करना हो तो क्या क्या स्टॉक आपके पास होगा, इसका जानकारी आपको आइटम का कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे आइटम के ग्रुप के अकॉर्डिंग मिल जाती है। तो यहाँ पर एक गोडाउन और सभी गोडाउन का स्टॉक हम ग्रुप के हिसाब से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कितनी रॉ मटेरियल है, तो ये रॉ मटेरियल एडिटिव कलर हो गया। री इन्फोर्समेंट देखते हैं तो देखिए ग्लास फाइबर आइटम इतनी है, प्रोसेसिंग एड हम देखते हैं तो इतनी है, रॉ मटेरियल पॉलीमर इतनी है हमारे पास स्टॉक अभी। सो आइटम ग्रुप के अकॉर्डिंग हम इसका स्टॉक स्टेटस भी जान सकता है। सो ये एक तरीका है आइटम कैटेगरी क्रिएट करने के लिए, आइटम ग्रुप बना के उसके थ्रू आपको मैनेज बिजी में कर सकते हैं। सो ये सॉल्यूशन हम दे सकते हैं बिजी के अंदर से। Making the bill of materials BOM is complicated and takes too much of time, and sometimes errors in the list cause production delays. राज मिश्रा जी कह रहा है कि उनका बिल ऑफ मटेरियल का प्रोसेस उस एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, तो प्रॉपर उनको सेट नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको सॉल्यूशन बिजी में कैसे दे सकते हैं एक बार देखते हैं। बिल ऑफ मटेरियल इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन टाइप ऑफ मास्टर एक्चुअली। इट्स अ रॉ मटेरियल कंजम्पशन फार्मूला, कि आपको बता सकते हैं कि मैं अगर एक प्रोडक्ट रेडी करना है, एक प्लास्टिक चेयर फोल्डिंग टाइप तैयार करना है, तो मेरे पास ये रॉ मटेरियल का जरूरत होगी, इसका रिक्वायर्ड होगी करके आप फार्मूला सेट कर सकते हो। जैसे आप देखिए यहाँ पे प्लास्टिक चेयर फोल्डिंग टाइप, ये एक बीओएम हमने क्रिएट किया है, आइटम टू प्रोड्यूस प्लास्टिक चेयर फोल्डिंग टाइप, क्वांटिटी 1। और ये कहाँ पर बनेगा, प्रोडक्शन फ्लोर 2 पे बनेगा, और ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन स्टोर पे होगा। ये तैयार करने के लिए पॉलीप्रोफिलिन 2 kg चाहिए, कलर मास्टर बैच 0.10 kg चाहिए, यूवी स्टेबलाइजर 0.02 kg चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर 0.03, मोल्ड रिलीज एजेंट 0.01, स्ट्रेच फिल्म 0.50। इस तरीके से एक सैंपल फॉर्मूला हमने बनाया है। अगर कोई ग्राइंडिंग स्क्रैप बनती है, कोई स्क्रैप बनती है, तो ये आपको स्क्रैप भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एक चेयर तैयार करना है तो कि कितनी स्क्रैप बनती है, तो ये फॉर्मूला रेशियो भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो इस तरीके से हर प्रोडक्ट के लिए, अगर ये फोल्डिंग टाइप चेयर हो गया, यहाँ पे आर्मलेस चेयर करके बना के रखे हैं। आर्मलेस चेयर होती है अगर, तो उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल का रिक्वायर्ड होगी, ये भी हम यहाँ पे बता सकते हैं फॉर्मूला। अब ये बिल ऑफ मटेरियल को सेट करके रखने से आगे हम यहाँ से प्रोडक्शन पास कर सकते हैं। प्रोडक्शन लॉट वाइज प्रोडक्शन होती है अगर, तो वहाँ पे सीधा बिल ऑफ मटेरियल का लेके, बिल ऑफ मटेरियल लेके कितनी क्वांटिटी हमने तैयार किया है, क्वांटिटी बता सकते हैं, ताकि अपने आप रॉ मटेरियल का कंजम्पशन हो जाता है। एक चेयर तैयार करने के लिए अगर 2.80 kg चाहिए, तो 100 चेयर के लिए 280 kg चाहिए होता है। तो हमारी प्रोडक्शन का क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसका रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन यहाँ पे बन जाती है। सो ये बिल ऑफ मटेरियल का यूज केस है। अगर बिल ऑफ मटेरियल के अकॉर्डिंग हम उसका रिपोर्ट वगैरह जान सकते हैं, प्रोडक्शन रिपोर्ट्स के अंदर बिल ऑफ मटेरियल डिटेल्स। अगर बिल ऑफ मटेरियल के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन का कंपोजिशन चेक करना है, एक बिल ऑफ मटेरियल का और सभी बिल ऑफ मटेरियल का, तो एक गोडाउन का और सभी गोडाउन का, तो ये हम यहाँ पर इसका रिपोर्ट जान सकता है कि अगर प्लास्टिक चेयर आर्मलेस तैयार करना है उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू 3.52 kgs करके दिख रहा है। इससे क्या बाई प्रोडक्ट जनरेट होगी वो भी दिखा देगा। तो ये एक तरीके से बिल ऑफ मटेरियल का एक रिपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। साथ साथ यूटिलाइजेशन भी जान सकता है कि एक पर्टिकुलर आइटम अगर हमने आर्मलेस चेयर तैयार करनी है, तो उसके लिए बिल ऑफ मटेरियल यूटिलाइजेशन कितनी हुई है। अभी तो प्रोडक्शन यहाँ पे हमने एंट्री नहीं किया है, तो अगर होगा तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन रिपोर्ट भी दिखेगा। सो ये है एक्चुअली बिल ऑफ मटेरियल का यूज केस। इट्स रियली हार्ड टू एक्यूरेटली फोरकास्ट रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन द कस्टमर ऑर्डर्स, which often leads to either urgent last minute purchase और कॉस्टली एक्सेस इन्वेंट्री। मतलब है जैसे अगर आपके पास रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए,
कितनी है, डिफिशियंसी कितनी है, वो आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, तब आपको रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकते हो और रॉ मटेरियल का परचेज नहीं कर पाओगे। अगर किसी कस्टमर का ऑर्डर आता है, वर्क ऑर्डर आता है, ताकि आपको उसको बना के नहीं दे सकता है क्योंकि उतनी रॉ मटेरियल आपके पास नहीं होगी। तो फिर इसको आप प्रोडक्शन प्लानिंग करके, एक फीचर बिजी में अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आप जान सकते हैं कि आपके पास कितनी रॉ मटेरियल है, आपके पास कितनी शॉर्टेज है और कितनी परचेज करनी है। तो ये समझ में आता है। तो अगर इस तरीके से कुछ दिक्कत आपके बिजनेस में हो रही है तो बीसी के अंदर से आपको बिल ऑफ मटेरियल सेट करके यहाँ से एक रिपोर्ट मिलेगी, प्रोडक्शन रिपोर्ट्स। प्रोडक्शन रिपोर्ट के अंदर प्रोडक्शन प्लानिंग, अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास अगर ऑर्डर आई हुई है, फोल्डिंग टाइप चेयर 100 नंबर्स, आर्मलेस चेयर 200 नंबर्स, हैवी ड्यूटी चेयर का 50 ऑर्डर, फिर ये प्रीमियम डिज़ाइन वाली चेयर का 10 ऑर्डर, इस तरीके से हमारे पास अभी ऑर्डर ऑर्डर आई हुई है। इसके अकॉर्डिंग हम इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जान सकते हैं कि मेरे पास अभी फिलहाल कितनी स्टॉक है, इफेक्टिव मतलब अवेलेबल स्टॉक कितनी है, डिफिशियंसी कितनी है। इन केस कोई डिफिशियंसी होती है तो यहाँ से F4 करके परचेज ऑर्डर प्लेस कर सकता है। फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पे अवेलेबल क्वांटिटी काफ़ी इनफ है हमारे पास, डिफिशियंसी कोई नहीं दिख रहा है। अगर कभी हम डिफिशियंसी यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा देते हैं 10,000 करके, तब डिफिशियंसी का क्वांटिटी दिखेगा। मेरे पास अवेलेबल 1039 है, लेकिन हो सकता है मेरे पास कम है, 3485 कम है अभी। रिक्वायर्ड 5025, रिक्वायर्ड 5025, अवेलेबल 1039, रिक्वायर्ड 3485। तो फिर यहाँ से F4 करके एक आइटम के लिए और सभी आइटम के लिए, वो जो शॉर्टेज आइटम के लिए डायरेक्ट हम परचेज ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और परचेज ऑर्डर प्लेसमेंट भी आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपके पास अगर 100 पीस है शॉर्टेज, तो उसका 50% मतलब 50 पीस का ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, और पूरा आइटम का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे रेशियो और द परसेंटेज हम डिफाइन कर सकते हैं। सो इस तरीके से परचेज ऑर्डर यहाँ पर पास हो जाता है बिजी के अंदर। सो ये एक एडवांटेज है प्रोडक्शन प्लानिंग का। प्लानिंग करते हमने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर आ जाएगा, उस ऑर्डर को हम परचेज के अंदर रिसीव कर लेते हैं। हमने वो जो ऑर्डर प्लेस किया है, उस ऑर्डर अगर हमारे पास आ जाएगा तो फिर हम यहाँ पे F11 करके परचेज करते हुए F11 करनी है आइटम के मास्टर पर, तब आपका पेंडिंग ऑर्डर दिखेगी। वो जो पार्टी से आपके पास स्टॉक आया हुआ है, उस ऑर्डर नंबर को परचेज के थ्रू एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सो ऑर्डर मैनेजमेंट काफ़ी इजी है यहाँ पे। अगर हमने 200 केजी उनको दिया था ऑर्डर, उन्होंने हमको 100 नंबर ऑफ केजीज पर सेंड किया हुआ है, डिलीवर किया हुआ है, पार्शियल डिलीवरी किया हुआ है, तो पार्शियली हमने रिसीव कर लिया है, तो पार्शियल हम इसको परचेज एंट्री चढ़ा सकते हैं। अगर हम ये चेक करना है कि अभी मेरे पास पेंडिंग ऑर्डर कितनी है, तो इसका रिपोर्ट भी यहाँ पर मिल जाएगी। पेंडिंग ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, पार्टी और आइटम वाइज दोनों दोनों रिपोर्ट है यहाँ पे। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी सप्लायर ने कितनी आइटम अभी तक पेंडिंग रखी है, डिलीवरी नहीं किया है। तो इसका जानकारी रिपोर्ट के थ्रू इस तरीके से मिलेगी। सो इससे आपका कस्टमर का ऑर्डर और सप्लायर का ऑर्डर आपको प्रॉपर डिलीवरी होने के लिए फॉलो अप कर सकते हैं। लास्ट मिनट में आपके पास अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा, वो आने के लिए टाइम लगेगा, तो प्रोडक्शन रुक जाती है, तो ये आप अवॉइड कर सकते हो। इनफ स्टॉक हमारे पास बिफोर द ऑर्डर हम उसको हमारे पास परचेस करके रख सकते हैं, एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है। Next, we have no clear way to track the production by each lots, so it's difficult to monitor efficiency or identity problems when something goes wrong. So production के अंदर अगर हम हर दिन बैच वाइज प्रोडक्शन करते रहते हैं, उसको हम लॉट करके कह सकते हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर लॉट मैनेजमेंट करके कहते हैं। लॉट वाइज आप प्रोडक्शन करते हो। अगर कोई भी लॉट के अंदर कोई डिफेक्टिव होता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, तो पूरा लॉट नंबर को हम रिजेक्ट करके कंसिडर करनी होती है। अगर बिजनेस के अंदर अगर लॉट नंबर हम नहीं रखते हैं, ये काफ़ी दिक्कत होगा कि किस लॉट के अंदर ये हमने तैयार किया है करके जानने के लिए। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू बिजी में आपको बैच फीचर यूज कर सकता है, और एल्स आपको जैसे बैच नंबर को हम लॉट नंबर करके यूज कर सकते हैं।
बैच के बिना ये जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है, इसीलिए लॉट नंबर करके उसका नाम को भी हम यूज कर सकते हैं। देखते हैं फिर इसको कैसे करें। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर बैच का फीचर को एनेबल किया है। इसमें हम अभी फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट दोनों नॉट रिक्वायर्ड सेट किया है। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट भी चाहिए तो इसको सेट कर सकते हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको जानना चाहिए अगर, तो वो एनेबल कीजिए, क्योंकि प्लास्टिक इंडस्ट्री में कोई एक्सपायरी नहीं होगी, इसलिए हमने एक्सपायरी डेट को डिसेबल रखते हैं। उसके बाद हमने वो जो आइटम बनाया है बिजी के अंदर से, जैसे फॉर एग्जांपल आर्मलेस चेयर करके, नहीं तो विथ आर्म्स, प्लास्टिक चेयर विथ आर्म्स, इस प्रोडक्ट के अंदर ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, हमने बैच का फीचर जैसे लॉट वाइज डिटेल करके यहाँ पे इस फीचर को एनेबल किया है। सो यूजुअली हम बैच फीचर को हम यहाँ पे रीनेम करके लॉट वाइज करके बना के रखा है, लॉट वाइज। इसका शॉर्टकट होती है कैप्शन चेंजिंग, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट सी, ये हम यूज कर सकते हैं कैप्शन चेंज करने के लिए। बैच का और लॉट का फीचर हमने एनेबल किया है। फिर उसके बाद हम प्रोडक्शन एंट्री करते हैं बिजी में। सो यहाँ पे विथ आर्म करके एक प्रोडक्ट है, ये वाली लेंगे। 10 चेयर हमने अगर बनाया है, प्रोडक्शन फ्लोर 2 नंबर पे बनाया है, प्रोडक्शन फ्लोर पे रॉ मटेरियल कंजम्पशन स्टोर पे हुई है। अब इसका बैच नंबर यहाँ पे हम प्रोडक्शन का बैच नंबर यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए बैच नंबर अपने आप जनरेट हो रही है। बैच का मतलब लॉट नंबर। ये एक्चुअली हमने कस्टम कॉन्फ़िगरेशन करी हुई है। बैच ऑटो क्रिएट होती है, जिसे हमने आज अगर प्रोडक्शन कर दिया तो उसका डेट यहाँ पे आएगा 23/5/2025। अगर कल मैं करूंगा 24/5/2025, ये बैच का नंबर ऑटो जनरेट हो जाएगा हमारी प्रोडक्शन के एंट्री पर। हम इसको मैनुअल एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बिजी में दोनों ऑप्शन है, ऑटो नंबरिंग एंड मैनुअल नंबरिंग। यहाँ पर देख सकते हो मैनुअल और ऑटो। हमने मैनुअल नंबरिंग नहीं यूज किया है, ऑटो नंबरिंग यूज किया है, और उसके अंदर कॉन्फ़िगर किया है कि स्टार्टिंग 2 कैरेक्टर, आप 4 कैरेक्टर कस्टम सेट किया है। जैसे आपका कंपनी का स्टार्टिंग 4 कैरेक्टर, कोई भी कंपनी का कर स्टार्टिंग कैरेक्टर आ जाता है, फिर डे का नाम आता है, 25-23 डेट आता है, और मंथ आएगा और ईयर आएगा। तो ये सेटिंग से अकॉर्डिंग हमारी प्रोडक्शन के अंदर लॉट नंबर बन रही है। अगर आपके प्रोडक्शन में कोई डिफेक्टिव होता है, कोई डैमेज, कोई प्रॉब्लम होता है, उसका प्रोडक्शन का क्वालिटी पुअर है, तो उस लॉट नंबर का आइटम्स सारे को आप रिजेक्शन करके कंसिडर कर सकते हो। अगर लॉट नंबर क्रिएट नहीं होगी तो फिर आपको समझना मुश्किल होता है कि आपने इस आइटम को किस लॉट में तैयार किया है करके, तो आगे आपको उसको बेच देते हो, सेल कर देते हो, सो कस्टमर से कंप्लेंट आना शुरू करेगा। तो ये एक एडवांटेज है इस फीचर का। और इसी के अकॉर्डिंग हम बैच नंबर जैसे लॉट नंबर के अकॉर्डिंग हम स्टॉक भी जान सकता है कि मेरे पास अभी फिलहाल कितनी स्टॉक है, तो डेट के अकॉर्डिंग पता चलता है। लॉट नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका आइटम स्टॉक पता चलती है। फिर ये कितनी दिन हो गई, हमने ये जो लॉट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन किया था, फिर हमारे पास अभी स्टॉक कितनी पुराना स्टॉक है, 0 to 30, 31 to 60, 61 to 90 डेट एजिंग के अकॉर्डिंग हम ये रिपोर्ट जान सकते हैं। अगर बहुत पुराना स्टॉक है, उसको थोड़ा डिस्काउंट प्राइस पे हम उसको सेल कर सकते हैं। Our manufacturing process records are incomplete and often done manually, making it hard to get accurate data on production progress and material usage. प्रोडक्शन के केस में क्या होती है, जैसे मैनुअल बुक डेटा एंट्री करनी है तो काफ़ी मुश्किल होता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि क्या क्या आइटम आपने यूज़ करे हो, किया हो, और कितनी रेशियो यूज़ करा हो। तो कभी कभी आप एंट्री के समय पे गलत भी कर सकते हो, इसके थ्रू आपका एक्यूरेसी कम रहेगी। अगर सॉफ्टवेयर में आप एंट्री करते हो बिजी में, तो ये सारे ऑटोमेटेड है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि बिल ऑफ मटेरियल, तो बिल ऑफ मटेरियल में हमने ऑलरेडी फॉर्मूला बना के रखा है। तो इस फॉर्मूला आपको प्रोडक्शन के समय पे, प्रोडक्शन के बाद आप यहाँ पर इस पीओएम का फॉर्मूला लेके प्रोडक्शन एंट्री पास कर सकता है। जैसे आज आपने 100 नंबर ऑफ चेयर बनाया, तो 100 नंबर ऑफ चेयर बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज हुआ है, उसका सारा जानकारी नीचे ऑटोमेटिकली आ जाती है। फिर वो आपका गोडाउन से स्टॉक रिडक्शन भी हो जाएगी, आइटम भी जनरेट होगी, प्लस आइटम का रॉ मटेरियल का कंजम्पशन भी होगी। तो कंजम्पशन भी होगी, जनरेशन भी होगी। और अगर आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल का क्वांटिटी ज़्यादा यूज हुआ है, इंस्टेड ऑफ 100 केजी हमने 101 केजी यूज किया है, तो इसका क्वांटिटी मैन्युअली हम चेंज कर सकता है। 1-2 किलो ज़्यादा यूज होगा, 1-2 किलो कम यूज होगा अगर, तो हम उसका क्वांटिटी यहाँ पे मैनुअल चेंज भी कर सकता है।
अगर हम प्रोडक्शन का एंट्री करके उसका रिपोर्ट यहाँ से हम जान सकते हैं, प्रोडक्शन रिपोर्ट, कि मैंने प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या कितनी कितनी रॉ मटेरियल यूज किया हूँ। उसका वेरिएंस रिपोर्ट, ज़्यादा किया तो ज़्यादा दिखेगा वेरिएंस, कम किया हो तो वेरिएंस माइनस में दिखेगा। यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने बीओएम के अंदर क्या फॉर्मूला डिफाइन किया है, वही यहाँ पे मैं यूज किया हूँ। लेकिन नीचे आप देख सकते हो वेरिएंस परसेंटेज 23% आ रहा है, मतलब मैंने ज़्यादा यूज किया हूँ यहाँ पे। रॉ सॉरी कम यूज किया हूँ, रॉ मटेरियल है ना, मैंने थोड़ा सा कम यूज किया हूँ। बिल ऑफ मटेरियल के अलावा मैंने कम यूज किया हूँ। अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा दिखेगा। मतलब ये एक तरीके से वेरिएंस आपको यहाँ पे पता चलता है, वेरिएंस क्वांटिटी एंड वेरिएंस परसेंटेज। इसका समरी भी देखना हो तो यहाँ से समरी चेक कर सकते हैं कि बिल ऑफ मटेरियल के अकॉर्डिंग कि मैंने आइटम क्या जनरेट किया हो और इसके लिए क्या क्या आइटम कंजम्पशन किया हूँ, और वेरिएंस का परसेंटेज क्या है, उसका क्वांटिटी क्या है। ये सब कुछ आपको यहाँ पे इस रिपोर्ट के थ्रू जान सकते हो। वेरिएंस मतलब ज़्यादा यूज़ किया है। एक्चुअली बिल ऑफ मटेरियल के अंदर 400 केजी चाहिए था, लेकिन हमने 402 यूज किया है। इसका वेरिएंस क्वांटिटी 2 किलो, परसेंटेज 50.50%। तो अगर हम चाहते हैं कि स्टॉक जर्नल के थ्रू करनी है, स्टॉक जर्नल की मतलब होती है जैसे विदाउट बीओएम, विदाउट यूजिंग द बिल ऑफ मटेरियल फॉर्मूला, स्ट्रेट अवे हम यहाँ पे आइटम प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये एक तरीके से एडजस्टमेंट एंट्री करके हम कहेंगे। इसमें क्या होता है, हमारी रॉ मटेरियल कम हो जाएगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन बिल ऑफ मटेरियल के थ्रू ये नहीं चलेगा। इसको हम मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आर्मलेस प्लास्टिक चेयर 2 नंबर तैयार किया किया हूँ, ये जो मेरा बैच लॉट नंबर है। फिर नीचे रॉ मटेरियल डिफाइन करना पड़ेगी, एबीएस ग्रैन्युअल कितनी केजी यूज़ किया हूँ, फिर उसके बाद पीपी ग्रैन्युअल्स कितना केजी यूज़ किया हूँ। तो ये सब हमने मैनुअल इस तरीके से डिफाइन करके स्टॉक जर्नल को पोस्टिंग करना पड़ता है विदाउट एनी बीओएम। तो कभी कभी अगर आपका रॉ मटेरियल का क्वांटिटी फिक्स्ड नहीं है, वेरिएबल है, तो आपको बिल ऑफ मटेरियल का जरूरत नहीं होगा। तब आपको स्टॉक जर्नल के थ्रू भी प्रोडक्शन का यूनिट चला सकते हो। समटाइम्स वी प्रोड्यूस आइटम्स विदाउट ए फिक्स्ड रॉ मटेरियल, इन दोस केस कॉजिंग स्टॉक एंड अकाउंटिंग कंफ्यूजन। ये जो मैंने आपको बताया कि बिल ऑफ मटेरियल आप यूज करने से रॉ मटेरियल अपने आप कैलकुलेट होगी, रिड्यूस होगी। अगर विदाउट बिल ऑफ मटेरियल आप एंट्री पोस्ट करना चाहते हो तो स्टॉक जर्नल का एंट्री यूज करें। स्टॉक जर्नल के अकॉर्डिंग आपका बिल ऑफ विदाउट बिल ऑफ मटेरियल प्रोडक्शन का एंट्री पास हो जाती है। यहाँ से मैंने आपको दिखाया था कि आइटम कहाँ पर बनी हुई है, प्रोडक्शन फ्लोर 1 पे, रॉ मटेरियल कंजम्पशन स्टोर पे हुई है। ये मेरा आइटम है, प्लास्टिक चेयर आर्मलेस, 10 नंबर हमने बनाया, ये हमारी लॉट नंबर, और ये हमारी रॉ मटेरियल है। सो रॉ मटेरियल हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। सो 1 केजी ये वाली पॉलीकार्बोनेट हमने यूज़ किया है, कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर 2 किलो यूज़ किया है। तो ये हमने एंट्री इस तरीके से पोस्टिंग करते हैं, तब हमारी गोडाउन से ये वाली स्टॉक का क्वांटिटी माइनस होगा, इसका क्वांटिटी जनरेट होगा। Our stock is spread across multiple locations and production flows, but we struggle to keep track of where everything is, which causes delays and misplaced inventory. हम अब हमारे स्टॉक तो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन फ्लोर 1 पे होगा, 2 पे होगा, स्टोर पे होगा, दूसरे लोकेशन पे भी होगा। तो कभी कभी इंडस्ट्री में आपका मल्टी लोकेशन होता है, मल्टी गोडाउन होता है। तो ये जानना जरूरी है कि कहाँ पर कितनी स्टॉक है। तो अगर आपके पास एक एक प्रॉपर अच्छा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है और बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होती है, तो फिर आपको ये दिक्कत नहीं होगा कि वो कहाँ पर कितनी स्टॉक है जानना। अगर बिजी के अंदर से, सो ये काफ़ी इजी है देखना। मैं यहाँ से आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा, स्टॉक रिपोर्ट। इस वाली स्टॉक रिपोर्ट पे अगर आप चेक करोगे कि एक गोडाउन का देखनी है तो एक गोडाउन का, और एक पर्टिकुलर ग्रुप का देखनी है एक पर्टिकुलर ग्रुप का देख सकते हो रॉ मटेरियल करके। फिर यहाँ पर किस फ्लोर पे देखनी है, प्रोडक्शन फ्लोर पे कितनी है वो चेक करनी है, और प्रोडक्शन फ्लोर 2 पे चेक करनी है, और स्टोर पे कितनी है वो देखनी है। और अगर हमारे पास कितनी स्क्रैप है वो देखनी है। स्क्रैप करके एक गोडाउन हमने बना के रखा है, इसमें कितनी स्क्रैप आइटम्स है वो भी चेक कर सकते हो। अगर आप अलग अलग नहीं देखना है तो यहाँ पर कॉलमनार करके एक रिपोर्ट होती है। कॉलमनार रिपोर्ट पे जाके आपको एक ही स्क्रीन के अंदर से मिल जाती है सभी इंफॉर्मेशन कि एबीएस ग्रैन्युअल इतनी केजी है स्टोर पे, 80 केजी, और प्रोडक्शन फ्लोर पे 40 केजी है, प्रोडक्शन फ्लोर 2 पे 30 केजी है, टोटल स्टॉक 150 है। टोटल 150 में
80 स्टोर में है, 40 प्रोडक्शन फ्लोर में है, 30 प्रोडक्शन फ्लोर 2 पे है। तो एक स्क्रीन पे आपका सारा रिपोर्ट, सारा वैल्यू दिखेगा। इसके बिना और भी काफ़ी सारे रिपोर्ट यहाँ से मिल जाती है, जैसे मटेरियल सेंटर रजिस्टर। आपके मटेरियल सेंटर रजिस्टर के अंदर क्वांटिटी कब परचेस हुआ था, क्वांटिटी इन कब हुआ था, सेल कब हुआ था और यूज कब हुआ था, और अभी कितनी क्लोजिंग बचा है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पे मटेरियल सेंटर रजिस्टर पे मिलेगी, लेकिन ये आपको एक एक करके देखना पड़ेगा। बेटर यू कैन यूज द कॉलमनार रिपोर्ट। और अगर हम सेल परचेज करते हैं तो तब आपके पास मटेरियल सेंटर और लोकेशन के अकॉर्डिंग बिल बना सकता है कि अगर हमने स्टॉक सेल करते हैं तो ये हमारी स्टॉक अभी स्टोर पे है, तो स्टोर करके लेके बिल करें, तो तब स्टोर का स्टॉक माइनस हो जाता है। और यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से 0 नंबर्स करके दिख रहा है, इसका मतलब ये जो स्टॉक आपके पास फिलहाल 0 है। और अगर आप गोडाउन यहाँ पे चेंज करके देखिए प्रोडक्शन फ्लोर करके, तब प्रोडक्शन फ्लोर में क्या स्टॉक है वो दिखेगा। प्लास्टिक चेयर परपोरेटेड बैग करके 352 नंबर्स है हमारे पास, हैवी ड्यूटी 390 है। अगर ये गोडाउन के अकॉर्डिंग आपके स्टॉक यहाँ पे बिलिंग पे दिखेगा, तो ये स्टॉक आप यहाँ से बिल बना के बेच सकते हो। कभी कभी ये भी जरूरत पड़ती है कि अगर आपका स्टॉक मूवमेंट करना पड़ता है, प्रोडक्शन हो गया, उस प्रोडक्शन का स्टॉक आप स्टोर पे जाके वहां पे डंप करना चाहते हो ना, नहीं तो बगल पे एक आपका गोडाउन होगा, गोडाउन पे मूवमेंट करना चाहते हो। जैसे अगर आप स्टॉक मूवमेंट करनी है तो स्टॉक ट्रांसफर एंट्री कर सकते हैं। स्टॉक ट्रांसफर एंट्री कैसे होता है, पहले आप फ्रॉम गोडाउन लेनी है, जैसे स्टोर करके और प्रोडक्शन फ्लोर करके, फिर यहाँ पे डेस्टिनेशन गोडाउन, सोर्स गोडाउन, डेस्टिनेशन गोडाउन। सो उसके बाद आइटम लेनी है, आप क्या आइटम लेके जा रहे हो, कितनी क्वांटिटी लेके जा रहे हो। ये एक्चुअली स्टॉक मूवमेंट प्रोसेस है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन, वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। आप इस तरीके से स्टॉक मूवमेंट कर सकते हो। अगर स्टॉक मूवमेंट करने में आपके लोकेशन के डिस्टेंस दूर है तो स्टॉक ट्रांसफर में ईवे बिल बना सकते हो इफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स इज मोर देन 50,000 और इफ इट इज मोर देन 1 लाख रुपीज फॉर डेली। सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको स्टॉक ट्रांसफर के अगेंस्ट ईवे बना सकते हैं, और आपको डिलीवरी चलन भी बना सकते हो। डिलीवरी चलन के थ्रू भी स्टॉक मूवमेंट कर सकता है। यहाँ पर डिलीवरी चलन के थ्रू करते हो तब आपको ईवे बिल का भी प्रोविजन है। अगर हम स्टॉक ट्रांसफर करते हैं इंटरनली, तब हमारी मेन प्रोडक्शन फ्लोर का स्टॉक माइनस हो जाता है, स्टोर का स्टॉक प्लस हो जाता है। तो हर तरीके से हमारे पास रिपोर्ट्स भी अवेलेबल है, तो आप किस तरीके से चाहे उस तरीके से रिपोर्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आगे इस पर्टिकुलर राज मिश्रा जी का एक पेन पॉइंट था कि हुई लॉस ट्रैक ऑफ लॉट नंबर, सीरियल नंबर एंड वारंटी डिटेल्स फॉर आवर प्रोडक्ट्स, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू मैनेज आफ्टर सेल सर्विस एंड द सपोर्ट प्रॉपरली। अगर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जैसे मैन्युफैक्चरर के अंडर काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर होती है हर एरिया में, उन्होंने बिल बना के भेज दिया, सेल करा, आगे वहाँ पे कुछ कंप्लेंट्स आती है कि सर आपका प्रोडक्ट डैमेज हुआ है, प्रोडक्ट ठीक नहीं है, तो इसका क्वालिटी पुअर है, कुछ स्क्रैच हुआ है, तो वापस ले लीजिए। तो वापस लेने से पहले हम उस प्रोडक्ट का सीरियल नंबर, लॉट नंबर और कुछ उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर बिल नंबर होगी तो ये सब ट्रैकिंग करके चेक करके ट्रैक करना पड़ेगा। तो ये सब बिजी में आप कर सकते हो। हमने पहले तो देखा था लॉट नंबर कैसे मैनेज कर सकते हैं करके, वैसे अगर आपके प्रोडक्ट के लिए भी आपका कोई सीरियल नंबर अगर होती है, लॉट नंबर के बिना सीरियल नंबर भी रख सकते हो। सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आपका वारंटी भी ट्रैकिंग होती है, वारंटी मैनेजमेंट भी एनेबल कर सकते हैं। ये भी एक इन्वेंट्री फीचर होती है। फिर उसके बाद हम प्रोडक्शन बनाते हैं। प्रोडक्शन के टाइम पे वो जो आपका प्रोडक्शन बन जाती है, फिर उसके बाद सेल करते हो। सेल के बाद आपका वारंटी ट्रैकिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल इसका रिपोर्ट अगर आप जानना चाहते हो, यहाँ से आपको रिपोर्ट मिलती है, देखिए सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट। सीरियल नंबर वाइज चेक करने के लिए प्रोडक्ट का सीरियल नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 23542 ऐसा करके, और ये सर्च करेंगे ना, तब आप किसको सेल किया है, ऋषभ प्लास्टिक्स कब सेल किया था, 7th 2015 25 को, सॉरी 23rd 5 2025 को, नहीं 25 को सेल किया था। ये वारंटी का मंथ है 12 मंथ्स, अंडर वारंटी है। लेकिन ये जो हमको चेक करने के लिए सीरियल नंबर का रिक्वायर्ड होती है। सीरियल नंबर का मतलब प्रोडक्ट नंबर, प्रोडक्ट कोड, आइटम कोड, ये भी हम कह सकते हैं। ये हम यहाँ पे सर्च करना पड़ता है, नंबर डाल के सर्च करेंगे ना, तब आपको वारंटी इंफॉर्मेशन मिलेगी।
और ये सीरियल नंबर और आइटम कोड और प्रोडक्ट कोड हम कहते हो। सो ये कहाँ पर बनेगी? ये आपका प्रोडक्शन के बाद बनेगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्शन करूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रोडक्शन करूँगा, मेरा आइटम है यहाँ पे विथ आर्म्स, मैं 2 पीस रेडी रेडी किया हूँ, 2 नहीं तो 10 पीस रेडी किया हूँ। ये प्रोडक्ट का बैच नंबर देखिए, बैच नंबर, ये लॉट नंबर आपको अपने आप जनरेट हो जाता है वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर सीरियल नंबर भी आपको आने के लिए एक सेटिंग्स को एनेबल करना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाली सेटिंग, सीरियल नंबर वाइज डिटेल्स। और इसका वारंटी का मंथ यहाँ पर देनी होगी, 24 मंथ्स का वारंटी। उसके बाद प्रोडक्शन करते हैं विथ आर्म्स, ये वाली चेयर। देखिए यहाँ पर आइटम कोड करके एक स्क्रीन अपीयर होगी। अगर ये आइटम कोड हमको ऑटो जनरेट करनी हो तो यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर बताएंगे बिजी 1 2 3 करके, फिर सारे नंबर ऑटो जनरेट हो जाता है। अगर हम इस तरीके से कोई प्रोडक्ट डील करते हैं, प्लास्टिक के लिए कुछ आइटम कोड होगा, नहीं तो कुछ प्रोडक्शन हम इलेक्ट्रिकल का करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का करेंगे, कुछ मैकेनिकल कंपोनेंट्स करेंगे, तो उसमें सब में एक प्रोडक्ट कोड होता है। तो वो प्रोडक्ट कोड हम आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, के अकॉर्डिंग आपका वारंटी ट्रैक होती है। तो ये हम बिजी से ऑटो जनरेट कर सकते हो। ये हमने परचेज प्रोडक्शन के टाइम पे सीरियल नंबर जैसे उसका आइटम का कोड बना लिया, ये हम सेल्स करते हैं, यहाँ पर सेल बिल बना लेते हैं, तब देखिए सीरियल नंबर के साथ बिल बना सकते हो। और इसका वारंटी आपको चेंज भी करनी हो, 24 के बजाय 25 करनी है, 26 करनी है, तो ये वारंटी के थ्रू आपको बिल बना सकता है। ये इसका आइटम कोड डाल के सर्च कर सकते हैं कि ये वारंटी कब तक अवेलेबल है, कब एंड हो जाती है। सो आफ्टर द सेल्स हम उसको अगर सर्विस देनी है, एक्सचेंज लेनी है, ये आपको ऑप्शन हेल्प करेगी। सेंड मैनी कोटेशंस बट विदाउट अ प्रॉपर सिस्टम टू ट्रैक देम, वी ओपन लॉस एंड मिस आउट ऑन पोटेंशियल सेल्स। भी सारे बार हम कस्टमर को कोटेशन तो देते हैं लेकिन फॉलो अप नहीं करेंगे, ये काफ़ी दिक्कत होती है। ये हमारी बिजनेस का एप्लीकेशन का प्रॉब्लम है। अगर आपके एप्लीकेशन में ऐसा एक सुविधा होती है, फॉलो अप करने के लिए हेल्प करती है, कोटेशन आप चेक कर सकते हो कि कितनी लोगों को कोटेशन दिया था, कितनी लोगों का कोटेशन देके उनका ऑर्डर कंफर्म हुआ है, तो ये जानना जरूरी होती है। तो ये हम बिजी से कर पाएंगे। देखिए कोटेशन हम यहाँ पे काफी सारे कोटेशन एंट्री किया हुआ है, इसको एक बार देख लेते हैं। जो देख सकते हैं अथर्वो इंटरनेशनल करके एक ब्रांड है, कस्टमर है, उनको हमने ये चेयर का ऑर्डर के लिए कोटेशन दिया है। आर्मलेस चेयर 150 रुपीज पर चेयर, 1500 फॉर 30 चेयर्स। तो ये कोटेशन का कॉन्फ़िगरेशन भी हम हमारे हिसाब से कर सकते हैं। से इसका फॉर्मेट वगैरह आपको कॉन्फ़िगर करनी है तो आपको कैसे चाहिए वैसे बिजी में कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हो। तो ये एक्चुअली कोटेशन का रिक्वायरमेंट अगर आपको होती है तो इस तरीके से बना सकते हो। और इसमें क्यूआर कोड इंटीग्रेशन और कोई लोगो लगाना है और कुछ इमेज लगाना है, कुछ भी लगाना तो लगा सकते हो। कोटेशन के बाद आपका फॉलो अप करने के लिए यहाँ से आपको पता चलता है कि पेंडिंग कोटेशन में जाके कितनी पार्टी को कोटेशन हम दिए हैं, वो सबका नाम के साथ उसका डिटेल मिलती है। अगर हम इस पर्टिकुलर कोटेशन के रजिस्टर के अंदर उनका मोबाइल नंबर लगाना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर लगा सकते हैं, कस्टम कॉलम का सुविधा है। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर के कॉलम ऐड करते हैं। जस्ट ये एक्चुअली एक कॉन्फ़िगरेशन है, हमारे अकॉर्डिंग हम कॉलम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कोई भी रिपोर्ट के अंदर। तो यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर आ जाएगा। अभी फिलहाल इनका मोबाइल नंबर डेटा में नहीं है, सेव नहीं है, तो इस वजह से ब्लैंक आ रही है। अदरवाइज वो ब्लैंक नहीं आएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा, तब उनसे कॉल करके हम बात कर सकते हैं, फॉलो अप ले सकते हैं। ये भी एक ऑप्शंस नीड होती है। और अगर हम कोटेशन कर लिया फिर उसका ऑर्डर कंफर्म होती है तो डायरेक्ट उसको ऑर्डर में कन्वर्शन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अथर्वो इंटरनेशनल करके एक कस्टमर को मैंने कोटेशन दिया था, तो इसको मैं F11 करके एक सिंगल शॉर्टकट की बटन होती है F11, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। अब इन केस पार्शल ऑर्डर कंफर्म होती है, उनको हमने 30 क्वांटिटी का ऑर्डर कोटेशन दिया था, उन्होंने 10 क्वांटिटी कंफर्म कर लिया, तो 10 करके इसको मैनुअल चेंज कर सकते हैं। अगर हम पेंडिंग चेक करना है कि पेंडिंग कोटेशन में जाके आइटम वाइज पेंडिंग भी जान सकता है कि मैंने कोटेशन इतने लोगों को दिया था, इसमें इतने लोगों का पेंडिंग है, तो पेंडिंग क्वांटिटी, करंट स्टॉक, डिफिशियंसी, पूरा जानकारी आपका रिपोर्ट पे अपीयर होती है। कभी कभी कस्टमर लोग क्या करेगा, कोटेशन लेने के बाद डायरेक्ट ऑर्डर कंफर्म करेगा प्लस उनको डिलीवरी भी चाहता है, तब हम कोटेशन के बाद डायरेक्ट सेल बिल भी बना सकता है।
पैसा आ गया, पेमेंट आ गया अगर, तो डायरेक्ट हम इसको सेल बिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर F11 करके सेल बिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल ऑर्डर कंफर्म किया है, 3 ऑर्डर हमने रिसीव किया है एक साथ, तीनों को एडजस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। एक सेल्स इनवॉइस के अंदर तीनों ऑर्डर को कंफर्म करके बिल बना के बेच सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास स्टॉक नहीं है, ये बिल बना के हम सेल को सेव कर सकता है। इधर हम कोटेशन से ऑर्डर कन्फर्म कर सकते हैं, नहीं तो कोटेशन से सेल बिल भी बना सकता है। Sometimes customer or supplier orders get missed or duplicated because we don't have a reliable way to record and track them in our system. कभी कभी हम ऑर्डर रिसीव किया है लेकिन हम चेक नहीं कर पा रहे हैं कि कितनी ऑर्डर अभी पेंडिंग है, कितनी ऑर्डर आपका एक्सेप्ट किया है, तो ये समझना मुश्किल हो रहा है कभी कभी। तो ये फिर बिजी के अंदर से प्रोविजन है, पेंडिंग ऑर्डर का रिपोर्ट है। यहाँ पे आइटम वाइज और पार्टी वाइज हम ये जान सकते हैं कि मेरे कितनी पार्टी का ऑर्डर एक्सेप्ट किया हूँ और इसमें कितनी पेंडिंग है। ये 4 पार्टी का ऑर्डर मैंने एक्सेप्ट किया हूँ, इसमें पेंडिंग क्वांटिटी यहाँ पे आ जाती है। हम ये नहीं चेक कर पाएंगे तो फिर उनको डिलीवरी कैसे करोगे। ये आइटम वाइज जानना, तो यहाँ पे आइटम वाइज जान सकते हैं कि ये जो मेरा पार्टी का जो आइटम्स मैं उनको अभी देना है, अगर मेरे पास आइटम का कमी होती है तो मैं प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करके दोबारा हम उसको डिलीवर करना पड़ेगा, अगर इनके स्टॉक नहीं होती है तब। सेम आपको ये परचेज ऑर्डर भी चेक कर पाओगे, अगर हमने हमारी वेंडर को, हमारी सप्लायर को ऑर्डर प्लेस किया है कि मेरे को इतना इतना रॉ मटेरियल चाहिए करके, तो फिर उनके तरफ से कोई पेंडिंग ऑर्डर है, क्वांटिटी अभी तक रिसीव नहीं हुआ है और पार्शियल रिसीव हुआ है, तो ये जानकारी आपको यहाँ से परचेज ऑर्डर पार्टी वाइज और आइटम वाइज रिपोर्ट के अंदर देख सकते हो। जो आस्त्रा केमिकल्स करके एक पार्टी है सप्लायर, इन्होंने 400 क्वांटिटी हमको पेंडिंग रखा है। अब ये क्या आइटम पेंडिंग रखे हैं वहां से एंटर करके ड्रिल डाउन करके देखिए, अदरवाइज यहाँ पर ऑल आइटम्स पे जाके भी देख सकते हो क्या क्या आइटम्स पेंडिंग है करके। Preparing delivery challenge is slow. Partial deliveries sometimes happen, and without proper tracking, it leads to dispatch delay and unhappy customers. अगर डिलीवरी चलन के थ्रू आप डिलीवर करते हो, क्योंकि पैसा आपको नहीं आया है, पैसा आने से पहले हम उनको टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं करते हैं, तो इसलिए डिलीवरी चलन करते हैं। तो डिलीवरी चलन में आपको पार्शियल डिलीवरी भी कर सकते हो। कभी कभी कस्टमर 100 नंबर ऑफ चेयर का ऑर्डर दिया था, आपने प्रोडक्शन कर दिया, फिर पहले 50 चेयर को डिलीवर करा, बाद में 50 चेयर को डिलीवरी करा। अब 2 डिलीवरी चलन आपने उनको दे दिया, फिर उस डिलीवरी दोनों चलन को आप एक इनवॉइस बना के कन्वर्शन कर सकते हैं, और इसमें पूरा जानकारी आपको मिल भी जाएगा रिपोर्ट के अंदर। तो ये अगर देखें तो यहाँ पे हमने ऑर्डर कंफर्म किया था, फिर उस ऑर्डर को हमने डिलीवरी चलन में, यहाँ पे सेल चलन में एडजस्ट कर लेते हैं। पर F11 करने पर का वो जो ऑर्डर का नंबर दिखेगी, उस ऑर्डर नंबर को लेके हम एडजस्ट कर लिया। यहाँ पर 10-20 चेयर का ऑर्डर मेरे पास कंफर्म हुआ था, मैंने 10 चेयर भेज दिया उनको। यहाँ पे 20 आया था, यहाँ पे 10 चेयर भेज दिया, पार्शियल डिलीवरी करूंगा। अभी इसके से यहाँ पे हमारे पास स्टॉक नहीं है इसलिए वार्निंग आ रही है। दोबारा हमने वही ऑर्डर के अगेंस्ट एक और बार डिलीवर कर दिया, क्योंकि हमारे पास स्टॉक नहीं था, प्रोडक्शन करके हम उस स्टॉक को तैयार करके उनको डिलीवरी कर देते हैं। पर हम सेम ऑर्डर के अंदर जाएंगे और रिमेनिंग क्वांटिटी हम उसको डिलीवरी कर दिया। डिलीवरी चलन एंटर करने पर स्टॉक माइनस हो जाएगा गोडाउन से। अब वापस कस्टमर का पेमेंट रिसीव होती है, रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे। ऐसा आने के बाद हम उसको इनवॉइस प्रोवाइड करते हैं, इनवॉइस इश्यू करते हैं अगेंस्ट चलन ने। वो जो चलन ऑलरेडी बना दिया है उस चलन को लेके हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। F11 प्रेस करके आपको डिलीवरी चलन से इनवॉइस कन्वर्शन कर सकते हो। सारे लिंक है बिजी में, कोटेशन टू ऑर्डर, ऑर्डर टू डिलीवरी चलन टू सेल्स इनवॉइस, पूरा बिलिंग साइकिल एक के साथ एक कनेक्शन है। तो इस तरीके से आपका काम और इजीली कर पाओ, सीमलेसली कर पाओगे। और अगर इसका प्रिंट आउट हम कॉन्फ़िगर करनी है तो A5 साइज में 3 इंच पेपर में और फुल पेज पेपर पे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये फुल पेज पेपर का एक सैंपल डिजाइन है, इसमें कुछ भी कॉन्फ़िगर करनी है वो हो सकता है। बार कोड, लोगो, इमेज सब कुछ हम डाल सकते हैं। Preparing invoice is complicated and missing important details often delays payments and create confusion with customers. काफ़ी सारे बार ऐसा होता है कि हम कस्टमर को इनवॉइस देते हैं लेकिन उसमें इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहेगी। कस्टमर को समझ में नहीं आता है आपने कितना डिस्काउंट दिया हो, कितना प्राइसिंग आपने दिया हो, एक्सक्लूसिव बिलिंग
के देते हो तो उनको पता नहीं चलेगा कि कितना कितना जीएसटी अप्लीकेबल हुई है। कभी कभी जीएसटी का वैल्यू प्रॉपर उनको समझ में नहीं आता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस पर्टिकुलर इस इंडस्ट्री के अंदर होती है। अब ये राज मिश्रा जी का इंडस्ट्री में भी यही प्रॉब्लम हो रही है। अभी इसके अकॉर्डिंग हम बिजी के अंदर से सॉफ्टवेयर के अंदर सॉल्यूशन देना हो तो हम देखिए बिजी में इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव हर तरीके से बिलिंग यहाँ पे हम कर सकते हैं। अगेंस्ट चलन करनी हो और डायरेक्ट बिलिंग करनी हो, और सेंट्रल कस्टमर हो आउटसाइड कस्टमर हो तो सेंट्रल टाइप, इनसाइड कस्टमर हो विद इन स्टेट कस्टमर हो तो लोकल बिलिंग भी कर सकते हैं। कस्टमर का पे डिलीवरी एड्रेस शिपिंग एड्रेस भी हम इजीली यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद आइटम का रेट, आइटम का क्वांटिटी, आइटम का डिस्काउंट, अलग अलग डिस्काउंट, ये सब कुछ यहाँ पे ऐड करने के लिए प्रोविजन प्रोवाइड किया जाता है। इन केस हमारे पास अगर बिल पे कोई एडिशनल चार्जेस होगी, चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, ऐसा कुछ होता है तो ये भी ऐड करने के लिए यहाँ पे नीचे प्रोविजन है। हम पहले ही डिस्कशन किया था कि इनवॉइस फॉर्मेट के बारे में, तो इनवॉइस फॉर्मेट भी आपके अकॉर्डिंग आप इसको डिजाइन कर सकते हो। ये देखिए ये एक्चुअली एडजस्टमेंट ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डर एडजस्ट यहाँ पे इस विंडो के थ्रू हम एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। और ये बिल बाय बिल एडजस्टमेंट, अगर कस्टमर ने पहले ही पेमेंट दिया हुआ है तो ये हम बिल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर बना के वहाँ पे रिसिप्ट एंट्री कर सकते हैं और उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ये ई वे बिल भी बनाएंगे तो ई वे बिल भी बना सकता है। यहाँ पर ऑप्शन है ई वे बिल ऑटो जनरेशन करने के लिए, इनवॉइसिंग ऑटो जनरेशन करने के लिए, ताकि दोनों एक साथ बन जाती है। कोई भी कारण से आपका कोई भी इंफॉर्मेशन बिजी से मिस नहीं होता है। पूरा इंफॉर्मेशन एक इनवॉइस के अंदर क्या चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर हमारे पास फील्ड्स होती है, उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री करके बिल दे सकते हैं। ये एक्चुअली प्रॉपर बिलिंग भी जरूरी है इंडस्ट्री के अंदर। ये अगर बिल प्रॉपर होगा तभी हमारी बिजनेस के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, without the right reports I can't easily monitor production progress or stock levels which leads to delay and poor planning। हम रिपोर्ट के दौरान बात करते हैं, हमने पहले स्टॉक स्टेटस को जान लिया, हमने प्रोडक्शन रिपोर्ट के बारे में भी चेक किया था यहाँ पे प्रोडक्शन प्लानिंग वगैरह। तो ये प्रॉपर प्लानिंग आपको मिल जाएगा कि आपके पास तैयार स्टॉक कितनी है, कितनी शॉर्टेज है करके, कि उसको आप यहाँ से डायरेक्टली परचेज ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। केस आपने प्रोडक्शन बना लिया, फिर इसके अनमूविंग स्टॉक जानने के लिए यहाँ पे अनमूविंग आइटम जान सकते हो कि आपके पास क्या आइटम्स मूव नहीं हो रहा है। एक रिपोर्ट यहाँ पे अनमूव्ड आइटम का मिलेगी। अगर कोई आइटम का रीऑर्डर करना है तो रीऑर्डर कर सकते हो, एक स्पेसिफिक रिपोर्ट है रीऑर्डर लेवल पर। अगर रीऑर्डर लेवल का रिपोर्ट मिलेगी, जोन हम सेट करना पड़ेगा बफर लेवल कि क्या आइटम कितनी होने से मेरे को वार्निंग आनी चाहिए करके, तो वो आइटम मास्टर के अंदर सेटिंग होती है, तब आपको यहाँ पे रिपोर्ट मिलेगी। अगर मैक्सिमम स्टॉक कुछ जानना हो तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉक और मिनिमम स्टॉक दोनों जान सकता है, पास अभी कितनी स्टॉक मैक्सिमम है कितनी स्टॉक मिनिमम है के अकॉर्डिंग दिखेगी। अगर कोई पार्टी का आउटस्टैंडिंग चेक करनी हो तो यहाँ से आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल और पेएबल देख सकते हैं। केस किसी का आउटस्टैंडिंग ड्यू होती है तो रिमाइंडर भेजने के लिए पेमेंट रिमाइंडर का प्रोविजन बिजी से है, डायरेक्टली उनके मेल आईडी पे ईमेल रिमाइंडर चला जाएगा। अगर आपकी इंडस्ट्री उद्यम नंबर रजिस्टर्ड कंपनी है, एमएसएमई कंप्लायंस के अकॉर्डिंग उद्यम नंबर रजिस्टर्ड कंपनी होगी, तो उद्यम नंबर वाइज रिसीवेबल, उद्यम नंबर वाइज पेएबल, इसका दोनों रिपोर्ट मिलेगी। इस रिपोर्ट के अंदर आपके 45 डेज के बाद कितनी परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होती है वो आपको यहाँ पे जान सकते हैं। उद्यम नंबर वाइज रिसीवेबल एंड उद्यम नंबर वाइज पेएबल रिपोर्ट। कोई बिल 45 डेज का अबो का बिल है तो ड्यू है, तो उद्यम नंबर का अकॉर्डिंग ये आप समझ सकते हैं कि इसका कौन सी बिल है और उसमें कितनी इंटरेस्ट लगती है। साथ साथ यहाँ पर हम प्रॉफिटेबिलिटी जान सकते हैं कि हमारी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी बिल वाइज, पार्टी वाइज, गोडाउन वाइज, आइटम वाइज, सेल्समैन वाइज, अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जान सकते हैं। जीएसटी रिपोर्ट वगैरह आपको सीए को फाइल देनी है, ऑडिटर को फाइल देनी है, तुरंत यहाँ से रजिस्टर्स वगैरह भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, एक्सेल में एक्सपोर्ट करके दे सकते हैं, जेसन पे एक्सपोर्ट करके दे सकते हैं, और खुद आपने फाइलिंग कर सकते हो, अपलोडिंग भी कर सकते हो। ये सारे एक्चुअली रिपोर्टिंग है। इन्वेंट्री ट्रैकिंग करने के लिए काफ़ी सारी रिपोर्ट है यहाँ पे, डेली समरी, मंथली समरी, और सेल्स ट्रैक करने के लिए सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट है, आइटम वाइज, ग्रुप वाइज, पार्टी ग्रुप वाइज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिपोर्ट,
चेज एनालिसिस भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। पे कैश कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, डे एंड रिपोर्ट करके एक रिपोर्ट होती है। इसमें आपका आज का दिन क्या क्या हुआ है उसका पूरा बैलेंसेस यहाँ पे शो करेगी। सेल्स, परचेस, पेमेंट रिसिप्ट सब कुछ दिखेगी एक ही रिपोर्ट के अंदर। हम बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करनी है, बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करनी है सीधा बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। आपका बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करने का भी सुविधा है। आपके सारे ट्रांजैक्शन सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट होगा। उसके बाद भी पोस्ट हो जाती है, रिकनसाइलेशन भी हो जाती है। ये एक्चुअली कुछ मेन रिपोर्ट्स है। बाकी सारे तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, पेंडिंग ऑर्डर, पेंडिंग कोटेशन, पेंडिंग चलन के रिलेटेड। ये जो बैच नंबर और लॉट नंबर वाइज स्टॉक, आइटम सीरियल नंबर वाइज स्टॉक, वारंटी जानने के लिए आइटम सीरियल नंबर, हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। ये सारे रिपोर्ट्स आपके लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए यूज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स हार्ड टू कीप ट्रैक ऑफ विच पेमेंट्स आर पेंडिंग एंड व्हेन दे आर ड्यू, सो वी ऑफन मिस रिमाइंडर्स एंड फेस कैश फ्लो प्रॉब्लम्स। अगर किसी का पेमेंट ड्यू होगी तो बिजी एजेंट के अंदर पेमेंट रिमाइंडर का सेटिंग्स ऑन करके रखने से, बैलेंस और पेमेंट ड्यू होने से ये एक मेल उनके पास चला जाता है। हम डेली, वीकली, 15 दिन में एक बार और मंथली हम इसको सेंड कर सकते हैं। इसका टाइमर हम सेट करें कब जाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग बिजी एजेंट कस्टमर को एक रिमाइंडर सेंड करेगा। क्योंकि हम मैनुअल फॉलो ऑफ करने के बजाय एक तरीके से मेल फॉलो ऑफ सॉफ्टवेयर करके देता है। ये एक्चुअली कुछ पेन पॉइंट था राज मिश्रा जी का। अगर इसके अलावा कुछ पावरफुल फीचर्स और भी है, वर्क वगैरह होती है। इन केस आप प्रोडक्शन यूनिट के अंदर कुछ मशीनरीज आपके पास नहीं होगी, आप क्या करते हो, किसी दूसरे कंपनी को, वेंडर को ऑर्डर देते हो कि मेरे को ये आपका स्किल अप्लाई करके दे दो, नहीं तो आपके मैन पावर को यूज करके इस आइटम को बना के दे दो। तो उसको हम कहते हैं आउटसोर्सिंग जॉब वर्क। यदि हम यहाँ पे बना के देते हैं वो हम कहते हैं इन हाउस। दोनों बिजी में मैनेज हो पाएगा। ये भी एक मैन्युफैक्चर ओरिएंटेड फीचर है। ई-वे बिल, ई इनवॉइसिंग हम वन सिंगल क्लिक में बना सकता है, इंस्टेंटली भी जनरेट कर सकते हैं। और इसका ऑडिट रिपोर्ट बिजी में रेडी है कि अगर कोई बिल में मैं ई-वे बिल नहीं बनाया हूँ, ई इनवॉइसिंग नहीं बनाया हूँ, तो सॉफ्टवेयर हमको बता देगा। GSTR 1 फाइलिंग मंथली, क्वार्टरली, IFF रिटर्न मंथली और GSTR 1 क्वार्टरली और मंथली दोनों हम एक सिंगल क्लिक में कर पाएंगे। जीएसटी के रिलेटेड काफ़ी सारे यूटिलिटीज़ है, जैसे GSTN वैलिडेशन, बल्क वैलिडेशन, HSN वैलिडेशन, सिंगल और मल्टीपल, रिटर्न फाइलिंग स्टेटस, इलेक्ट्रॉनिक्स कैश क्रेडिट लेजर बैलेंसेस लाइव में देख सकते हो, कंसाइलेशंस, IMS इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, GSTR ऑडिट रिपोर्ट्स, MS एंड मंथली ITC टैगिंग। सो यह सब कुछ आपको बिजी के अंदर से GST का काम भी हो पाएगा। अगर आप चाहते हो कि सर अगर आउटस्टेशन हो तो बिजी का डेटा चेक करना चाहते हो, मोबाइल ऐप के थ्रू आपको ये भी हो पाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू डेटा एंट्री, वाउचर एंट्री, मास्टर क्रिएशंस, आपका रिपोर्ट एक्सेस भी हो जाती है। रिकॉम करके एक मॉड्यूल है, बिजी रिकॉम प्लगइन हम बिजी के साथ इंटीग्रेट करके, अगर आप आपका आइटम्स को ऑनलाइन में सेल करते हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपिफाई के जैसे प्लेटफॉर्म पे आप मैन्युफैक्चर कंपनी ने अगर उनका प्रोडक्ट को लिस्ट करके सेल करेंगे तो वो डेटा भी आपको बिजी के साथ डाउनलोड करके आगे आपका GST फाइलिंग, अकाउंटिंग एंड रिकंसाइलेशन वगैरह कर सकते हैं। बिजी रिकॉम के थ्रू आपका ऑनलाइन सेल भी कर सकते हो। तो बैकअप का सुविधा है। बिजी एजेंट के अंदर ही एक एप्लीकेशन होती है, बिजी एजेंट के अंदर गूगल ड्राइव बैकअप करके एक फीचर होती है। तो उसके थ्रू आपका डेटा बैकअप को सेफली गूगल ड्राइव में स्टोर करिए। इनकेस कोई कारण से आपका डेटा करप्शन होती है, सिस्टम का डेटा, फिर गूगल ड्राइव का बैकअप होगा, उसको डाउनलोड करके दोबारा दूसरे सिस्टम पे और उसी सिस्टम पे डेटा को चला सकता है। ये आज का टॉपिक था, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का रिलेटेड। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपके कस्टमर का कोई रिक्वायरमेंट अलग भी होगा, इनका रिक्वायरमेंट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेटा कॉन्फ़िगरेशंस डिपेंड होती है। अगर कस्टमर का कुछ सपोर्टेड फाइल मिलती है, उसका रिक्वायरमेंट आपको आप जानते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग सेटिंग्स करना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रेडी सेटिंग्स को दिखा दिया। अगर चेंजेस भी हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन के समय पे। फर्दर एनी असिस्टेंस रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ related demos or anything, you can call to our help desk number 24/7 number given here, 828282 8282 5 times.
and even you can write the mail to us support@busy.in. Thank you so much for everyone to joining this webinar. If you want to get more information about our products, features, and everything, you can please go to our website www.busy.in.